हे गुरु स्वरूप प्रभु, तुम्हारे पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे अंतर्यामीन, तुम्हारे अनंत गुणों का बखान यदि शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से सृष्टि के अंत तक अहर्निश करते रहे तो भी उनका अंत नहीं होगा। मैं क्षुद्र प्राणी भला तुम्हारी विमल विरदावली का बखान किस प्रकार कर सकता हूं? जब शेष जी तुम्हारी महिमा नहीं पार पा सकते तो मैं एक मनुष्य शरीरधारी क्या आपकी महिमा का बखान करूं? फिर भी तुम जाने जाते हो, तुम अगम्य हो, तो भी अधिकारी साधक तुम तक पहुंचते हैं। तुम अनिर्वचनीय हो तो भी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से मिलकर तुम्हारा निर्वचन करते हैं। तुम निर्गुण हो, निराकार हो, फिर भी भक्तों के प्रेम वश तुम सगुण साकार होकर प्रकट होते हो। मनीषी तुम्हारे तत्व को परोक्ष बतलाते हैं तो भी तुम प्रत्यक्ष होकर शिष्यों की पूजा अर्चा भक्तों की ग्रहण करते हो। हे गुरुदेव स्वरूप प्रभु, हे प्रभु स्वरूप गुरुदेव, इस प्रकार तुम्हारे रूप को बारंबार नमस्कार है। हे ज्ञानावतार गुरुदेव, मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करना। पारस लोहे की पात्रता की ओर ध्यान नहीं देता, वो तो सामने आए हुए हर प्रकार के लोहे को सुवर्ण कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है लोहे को कंचन बनाना। तो तुम्हारे योग्य पात्रता क्या इन पार्थिव प्राणियों में कभी आ सकती है? नाथ, अपने स्वभाव की ओर ही ध्यान रखना, हमारी तरफ न देखना, अपने स्वभाव की तरफ देखना। तुम्हारे दयालु स्वभाव की प्रशंसा सुनकर मैं अपने जीवन को तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित करने आया हूं। प्रभु, संभवतः ये तुम्हें प्रिय लगेगा। यद्यपि तुम निरपेक्ष हो, तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं, पर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मुझे अपने श्री चरणों में शरण दो। तुम्हारे पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे त्रिगुणातीत, मैं तुम्हारी दया का भिखारी हूं। हम नेत्रहीनों को एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। अज्ञान अंधकार ने हमारे नेत्र ज्योति को नष्ट कर दिया है। इसे अपनी कृपा रूपी शलाका से उन्मीलित कर दो, जिससे हम तुम्हारी छवि का दर्शन कर सकें। हे मेरे उपास्य देव, तुम्हें छोड़कर संसार में मेरा और कौन ऐसा हित ऐसी है? तुम ही एकमात्र मेरे आधार हो। हे अनाश्रित के आश्रय, मेरी इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि भावांजलि को स्वीकार करो। प्रभु, ना तो मैं तैरना ही जानता हूं और न नाव खेना ही, फिर भी घोर समुद्र में बहा चला जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं कुछ पता ही नहीं। बवंडर सामने आता हुआ दिख रहा है, उससे कैसे बच सकूंगा कुछ पता नहीं। अब एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। कर्णधार बनकर मेरी सहायता करोगे तभी काम चलेगा। प्रभु, तुम्हें पधारना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा ना मैं तैरना जानता हूं, ना मेरे पास नाव है, समुद्र में पड़ा हुआ हूं। कोई दूसरा मार्ग ही नहीं आपके सिवा। चारों ओर से फूटी हुई इस जीर्ण नाव पर जब तुम्हारे श्री चरण पड़ेंगे तो अपने आप दौड़ पड़ेगी सतमार्ग की तरफ। घोर संसार रूपी समुद्र के एकमात्र कर्णधार, इस शुष्क जीवन में सरसता लाने वाले मेरे गुरुदेव, हम प्रणतों की ओर दृष्टिपात कीजिए। तुम्हारी जगन मोहन मूर्ति का ध्यान करते करते दिन व्यतीत हो जाता है, रात्रि आ जाती है, फिर भी मैं तुम्हारी कृपा से वंचित बना रहा हूं। पता है तुम हमारे निकट हो, फिर भी मैं तुम्हें देख नहीं पाता, तुम्हारा बन नहीं पाता। तुम्हारी चरण छाया के सन्निकट बना रहने पर भी मैं शीतलता से वंचित रहता हूं। किसे दोष दूं? ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप निकट हो पर मैं देख नहीं पा रहा।
आपके चरण इतने शीतल हैं पर मैं जल रहा हूं। बस जीवन में एक आशा है, आप कृपा कर दो। वो दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाह, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्यानु रुक्मांगदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नतोस्मि। जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से अर्चा पूजा की है, जिनके सदुपदेश से दैत्य बालक भी परम भागवत बन गए, जिन्होंने अपने प्रतापी पिता के प्रभाव की परवाह न करके अपनी प्रतिज्ञा परिवर्तन नहीं की, जिन्होंने हलाहल विषपान किया, पर्वत के शिखर से गिराए गए, जल में डुबाए गए, अग्नि में जलाए गए, अपने प्रण से विचलित नहीं हुए, जिनके कारण साक्षात भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, उन भक्ताग्रगण्य प्रहलाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो संसार के कल्याण की इच्छा से सदा नाना लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी संपूर्ण लोकों में अप्रतिहत गति है, जो स्मरण करते ही सर्वत्र पहुंच जाते हैं, जिन्हें इधर की उधर मिलाने में आनंद आता है, जो संगीत में पारंगत हैं, भक्ति के आदि आचार्य हैं, जो वीणा लेकर उच्च स्वर से अहर्निश भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो मूर्तिमान तप है, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों में भगवान की आराधना की है, उन श्री व्यास देव जी के पिता परम भागवत महर्षि पराशर जी के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम है। परम भागवत परम वैष्णव पुंडरीक ऋषि के चरणों में बार बार प्रणाम है, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिन्होंने कलि के जीवों के उद्धार के निमित्त पंचम वेद महाभारत 18 पुराणों की रचना की, जो ज्ञानावतार हैं, उन महर्षि वेद व्यास को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जिनकी वैष्णवता के प्रभाव को सूचित करने के निमित्त भगवान ने शरण में आए हुए महर्षि दुर्वासा की स्वयं रक्षा न करके उन्हीं के पास भेजा, जिनके परम भागवत होने की प्रशंसा से पुराणों के बहुत से स्थल भरे पड़े हैं, उन राजर्षि अम्बरीश जी के चरणों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। जो संसारी माया के प्रभाव से बचने के निमित्त 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही वास करते रहे, जिन्होंने मरणासन महाराज परीक्षित को 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर मोक्ष का उत्तम अधिकारी बना दिया, उन अवधूत शिरोमणि महामुनि श्री सुखदेव जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ बार बार मैं प्रणाम करता हूं। जिन्होंने नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी के मुख से महाभारत और 18 पुराण श्रवण किए, जो ऋषियों के अग्रणी गिने जाते हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष की दीक्षा लेकर भारी भारी यज्ञ याग किए हैं, उन संत महंत महर्षि श्री सौनक जी की चरण वंदना करके मैं अपने को कृतकृत्य बनाना चाहता हूं। जिन्होंने पिता का प्रिय करने के निमित्त आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन के निमित्त अपने गुरु परशुराम जी से भी भिड़ गए, जिन्होंने पिता को प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का अमोघ वरदान प्राप्त किया, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के निमित्त साक्षात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उन गंगा पुत्र वसु अवतार महात्मा भीष्म पितामह के आशीर्वाद की मैं इच्छा करता हूं। परम भागवत और परम वैष्णव दालभ्य ऋषि के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जिन्होंने एकादशी व्रत के महात्म को संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित किया, जिनके धर्म के कारण स्वयं धर्मराज भी भयभीत होकर पितामह की शरण में गए और धर्मचित कराने के निमित्त अद्वितीय रूप लावण्य युक्त मोहिनी नाम की एक सुंदरी भेजा, जिन्होंने मोहिनी के आग्रह करने पर अपने इकलौते प्यारे पुत्र का सिर देना तो मंजूर किया, किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, उन राजर्षि रुक्मांगद के प्रति मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
जो भगवान के परम अंतरंग सखा गिने जाते हैं, भगवान की प्रेम पाती लेकर जो वृंदावन की गोपिकाओं को ज्ञानोपदेश करने गए थे और वहां से परम वैष्णव होकर लौटे थे, जो भगवान के तिरोभाव होने पर उनकी आज्ञा से नर नारायण के क्षेत्र में योग समाहित हुए, उन परम भागवत उद्धव जी के चरणों में मेरा अधिकाधिक अनुराग हो। जो अन्यायी भाई का पक्ष छोड़कर भगवान रामचंद्र जी के शरणापन्न हुए, अंत में लंकाधिपति बने, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय सखा अमर भक्त विभीषण को मैं नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूं, जिनका सारथ्य महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान ने किया, जो इसी शरीर से स्वर्ग में वास कराए, जिन्होंने भगवान शंकर जी से युद्ध करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिन्होंने अकेले गांडीव धनुष से 18 अक्षोणी वाले महाभारत में विजय प्राप्त कर ली, युद्ध से परांगमुख होने पर जिन्हें भगवान ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, जो भगवान के विहार शैया आसन और भोजनों में सदा साथ ही साथ रहे, जिन्हें भगवान बड़े प्रेम से हे पार्थ, हे सखा, हे धनंजय ऐसे सुंदर संबोधनों से संबोधित करते थे, वे नरावतार श्री अर्जुन जी मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा।